उठिए बेटा, कोलगेट कर दिए बाबू। उठिए उठिए बच्चा, उठिए बच्चा, कोलगेट करिए। उठ जा, आराम से उठिए, आराम से उठो, भाई ने उठ जावे। उठो, कोलगेट करियो। चलो, मम्मी को तो उठा रहे थे, अपने आप उठते हैं तब। जल्दी उठो, उठिए बाबू। मॉर्निंग बेटा जी। अभी जो है ना अवनी कर रही है यहाँ पे कोलगेट। जहाँ भी जाऊँ वहीं पे सो रहा है, कहाँ मैं वॉइस ओवर करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिलहाल अवनी को है ना मुझे रेडी करना है, तो बैठकर कोलगेट कर रही थी। सुबह में करती है और एक बार शाम को करके सोती है, तो मैं इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। टमाटर काट रही थी मैं यहाँ पे, थोड़ा सा पिलपिला सा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको अलग काट के रख दिया। बर्तन में गरम गरम खाना नहीं डालते, आपने ही मुझे ये चीज़ बताई थी, तो मैं अभी नहीं डालूँगी इसमें लंच बॉक्स। जब ठंडा हो जाएगा और अभी टाइम है उसके जाने में, उसको पहले नाश्ता वगैरह करा देती हूँ, फिर नहा देती हूँ और फिर उसके बाद में इसका लंच डाल के रखती हूँ। उसको तैयार भी करना है, पहले इसको नाश्ता कराती हूँ, फिर नहा देगी। नाश्ता कराने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिर वो ड्रेस पहन लेती है। वैसे तो ऊपर कपड़ा लगा के खा सकती है, पर वाइट कलर की शर्ट है, अगर कहीं येलो कलर का कोई दाग लग गया तो वो शर्ट जो है ना ख़राब हो जाएगी। शर्ट जो है ना ख़राब हो जाएगी, रेड रेड हो जाएगी, बेकार। मतलब जो है निशान नहीं छूटेगा सर्फ लगने के बाद में। येलो निशान वाइट कपड़े पर, अगर आप उसमें सर्फ लगाओ, सब लगाओ तो रेड हो जाता है। तो वही चक्कर है, ख़राब हो जाएगी, दाग नहीं जाएगा। तो मैं सोची पहले नाश्ता करा दूँ, उसके बाद नहा लेगी और फिर आराम से ना दाग लगेगा ना कुछ शर्ट पे। बस नाश्ता रेडी हो चुका है। चलो बच्चों को नाश्ता कराते हैं, फिर मिलते हैं। बच्चों क्या खा रहे हो, बाबू सो रहे हैं अपना। एक बच्चा उठ चुका है गोपाल, उसको कराना है और अवनी को कराना है। अभी मैं फ़िलहाल जो है ना अवनी को टाई लगा रही थी, रेडी कर दी। नाश्ता मैंने उसको करा दिया। सुबह सुबह बहुत काम रहते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे अवनी की रहती है। वैसे तो उसकी गाड़ी 8 बजे आती है, पर 6 बजे उठकर उसको नाश्ता कराना, तैयार करना, उसकी ड्रेस निकाल के रखनी, शूज वगैरह निकाल के रखनी। रात को भी निकाल देती हूँ, कभी कभी दिन में निकालती हूँ। सारी चीज़ें तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर उसको अच्छे से रेडी करना होता है। भाई स्कूल में ऐसे तो नहीं कि भाई कहीं ऐसे जा रहा है ऐसे ही भेज दो, बहुत अच्छे से तैयार करके भेजना होता है। उसके शूज थोड़े से गंदे हो रहे हैं, ऊपर से इनको साफ़ करना पड़ेगा। और अभी बस मैं उसको शूज ही पहना रही थी। वैसे वो पहन लेती है, पर कभी कभार मैं पहना देती हूँ। फीते वगैरह ढीले होते हैं तो थोड़ा टाइट कर देना, या मोजे जो है ना उनमें इलास्टिक टाइट है, उनको नीचे को फोल्ड कर देती हूँ, क्यों निशान पड़ जाते हैं। बच्ची है अभी, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाती है, रोज़ जाती है। थोड़े से कपड़े धुले, अभी इनको फैला दूँ तार पे, और ये चादर और खेस वगैरह धोए, ये भी फैलाने पड़ेंगे। ये देखो, पहले तो बच्चों के डाल दूँ। मैंने उठ के नहा धो ली, पूजा पाठ कर ली, झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा। अब नहीं जा रही है स्कूल और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं जो है कुछ, मैं बताई ना पिछले 3-4 दिन से मुझे कुछ काम लगा हुआ है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। फ़िलहाल भी मुझे आज कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने आज सर धोया है, आज है शुक्रवार। ये व्लॉग शुक्रवार का है। कभी आप लोग सोचो कि पता नहीं मैं बृहस्पति का दिन धो लिया, नहीं धोया। बस अभी फ़िलहाल निकलती हूँ, बाल गिले हैं, रबड़ ले ली, थोड़ी देर में डाल लूँगी। और क्या करने के लिए जा रही हूँ, क्या मतलब कुछ भी, जो भी कुछ है, कुछ तो मुझे चीज़ लानी है, और कुछ जो मेरा काम चल रहा है वो तो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। बहुत टाइम से मुझे आप सब बोल भी रहे थे कि ये काम कर लो, तो वो काम मैं जल्दी ही करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं निकलती हूँ, फिर आपसे रास्ते में बात करते हैं। अभी हम लोग है ना बस में बैठ चुके हैं और बस जा रहे हैं। मानवी के साथ है, हेलो करो मानवी। इन लोगों को भी घुमा के ला रही हूँ मैं। ये मुझे घुमा के ला रहे, पता नहीं। और यार उतर की बिंदी नहीं रुक रही बिल्कुल भी, थ्रेडिंग के बाल बड़े बड़े हुए। I wake up every minute with the fever dreams. I push
the mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your lossy. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything, I attack everything that आके बैठी और फूलों की बारिश होने वाली है। तो वो नींद आ रही है। हाँ चाट खाना है अजी। हाँ हम लोग जो है ना मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेंगे आगे भी चलते हुए। और फिर कहाँ जा रहे हैं खुआओगे कहाँ चुप है कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता चल रहा है। यार वो पैर थक रहे हैं। क्या है किस बात में सिंगल बादाम और डबल बादाम कर रही है हाय करो मिलकर अभी यहाँ पर हम लोग पी रहे थे गन्ने का जूस। तो यहाँ कुछ टाइम के लिए रुके थे तो सोचा गन्ने का जूस पीते चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर देख के जिद करने लगा था, फिर हम सब लोगों ने भी एक गिलास पी लिया। और रास्ते में यहाँ पर कुछ टेडी बियर और गणेश जी की मूर्ति बिक्री थी, जैसे गणेश चौथ आने वाली है और इस दिन है ना सब गणेश जी की मूर्ति कुछ लोग घर लाते हैं, विसर्जित करते हैं। मुंबई में बहुत ज़्यादा ये चीज़ मनाई जाती है। तो वही है, यहाँ पे कुछ खिलौने वगैरह भी मिल रहे थे, बत्तख वगैरह हवा की भरी हुई, मतलब इस तरह के ये टैडी वगैरह मिल रहे थे। कह रहे बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, मैंने कहा बेटा नहीं अभी नहीं लेते फिर लेंगे। बहुत ज़्यादा महंगे भी बेच रहे थे। यहाँ पे ना बाहर ये जहाज़ वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों को बैठाने की ट्रेन लगी हुई है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बाहर बच्चों को देख के ज़्यादा चलाते हैं जिससे बच्चा जिद करे। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कायरा को मनाया और हम लोग जो है अंदर एंट्री कर चुके हैं मॉल में। तो इतने इनका काम होगा, जो दीदी का काम है, इतना हम लोग थोड़ा सी देर मॉल घूम लेंगे और बच्चा भी खुश हो जाएगा। देखो मतलब वहाँ पे झूले लगे हुए हैं ना, उनको देख के कूदने वाली ये सब चीज़ें, रपटने वाली ये सब सिस्टम लगे हुए हैं। इनको देख के इतनी तेज़ मेरी गोद से उतर के गया, बहुत तेज़। यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ना कप लगे हुए हैं, ये तकिए बनवा लेते जैसे नाम के कप बनवा लेते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। और आप तकिए पे, बेडशीट पे, शीशे पे, किसी चीज़ पे अपना नाम का फ़ोटो लगवा सकते हो, बनवा सकते हो, इस तरह का था। ऊपर चले तो कपड़ों की शॉप शुरू हो जाती है, पर्स है, मोबाइल है, सब चीज़ यहाँ मिलती है। मॉल में तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, बस थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये है जैसे भी फैसिलिटी है वैसे ही पैसे हैं। और अभी मैं जा रही थी ऊपर की साइड इस जीने में, और कायरा मेरे साथ में था, उसको मतलब जो है बहुत अच्छा लग रहा था बार बार आना जाना। बस एक ही जीना चल रहा था, मतलब एक ही लिफ्ट वाला जीना चल रहा था, ये बाकी सब बंद थे। और अभी है ना पास वाली दीदी आ रही है, फिर इनकी 2 लड़की ये भी आएंगी, और ये बंद था। इस पे हम लोग उतर रहे थे तो कायरा को देखो मतलब उल्टा होके उतर रहा था ऐसे पैडियों से। यहाँ से देखो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, कम चलता है अभी ये मॉल। शुरू में बहुत चला, अब इतना ज़्यादा नहीं चलता। जैसे मतलब मॉल है, रौनक होनी चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, वो बात नहीं है। दुकानें हैं, कुछ बंद थी, कुछ खुली हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं खुल रही थी। ज़्यादातर दुकानें जो है ना बंद ही थी। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पसीना आ गया यार, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे बहुत। मेरी तो बिंदी भी उतर गई, लिपस्टिक भी उतर गई, और कुछ नहीं सूझ रहा गर्मी में। बस जिस काम के लिए आए हैं वो भी करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ घूमने के लिए आ गए थे। यहाँ पे बहुत शोर आ रहा होगा आपको, सही तरीके से मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, तो वो नहीं आ रही होगी। और यहाँ इसीलिए घूम रहे हैं कि इतना काम में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। नहीं अरे नहीं, चलो नहीं मारेंगे, चलो छोड़ दो उसका।
मतलब कुछ है ना पार्लर वगैरह, तो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें थी। अब हम लोग यहाँ से चल दिए जो इन्हें काम करना है उस चीज़ के लिए, तो यहाँ से निकलते हैं। और देखो बाहर निकल के बहुत गर्मी लगी थी, वैसे तो अंदर भी लगी थी, पर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कायरों में यहाँ पे तिरंगे के जो है ना गुब्बारे रखे हुए थे वो ले लिए, तो उन्होंने भैया बोला कि कोई बात नहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है। फिर हम लोग अभी जो है ना कर रहे हैं ऑटो का सफ़र। तो ये पास वाली दीदी जो है ना फ़ोन वालों की दुकान पर आई थी फ़ोन देखने के लिए, तो अभी ये लोग देख रहे हैं, अगर हिसाब लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो मैं इनकी साथ आई थी और मुझे भी अपना कुछ सामान लेना था। ये बहुत फोर्स कर रहे थे कि चलो लेके चलो, हमें फ़ोन दिलाना, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी और इन लोगों को फ़ोन दिलाया। तो फिलहाल यहाँ फ़ोन की मार्केट में खड़े हुए हैं। यहाँ एक मंदिर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जब तो मैंने साइड में कर लिया, अरे नहीं शूटर क्या गोली लगा। यहाँ से जो इनका जो काम था ना, मैंने बताया वीडियो में, उसको करके हम लोग यहाँ से मतलब चल दिए। फिर यहाँ पे एक बीच में जैसे अपने अड्डे की साइड आते हैं रेस्टोरेंट पड़ता है, तो वहाँ रुक गए कि कुछ खा लेते हैं, हमें सुबह के आ रहे हैं और भूख भी लग रही है। तो यहाँ बैठी हुई मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। तो जो खा पी रहे हो, ठन्ना पी रहे हो, ठन्ना ठन्ना पी रहे हो, हाँ पी लो आप। चुकी हूँ मैं, और मैंने ना एक एप्पल काटा है अवनी के लिए, वो खा लेगी। स्कूल से आ चुकी थी और जो है वो यहीं पे घर पे बैठ गई थी अम्मा और पापा के पास में। और मैं आके अभी नहाई, तब जाके मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यार, गर्मी में ना कहीं भी जाओ परेशान हो जाते हैं। चले तो गए, मैं परेशान होगी, जो मैं अपना काम था वो करके आई हूँ। थोड़ा सा रह रहा है अभी, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊँगी इस चीज़ को, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और फिर आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने काम किया नहीं और आप पहले ही बता दिया, तो वो सब नहीं मैं करूँगी। अब मुझे इतनी ज़्यादा थकावट सी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि लौट जाऊँ, वीकनेस महसूस हो रही है। पर वह है ना काम भाई कौन करेगा, अगर मैं लेट भी जाऊँ तो। वैसे तो कुछ काम नहीं है, चाय पानी वगैरह नहीं बनानी। कुछ कपड़े हैं मैं सुबह धुल लेते, कुछ अब धुल लूँगी। और अब फ़िलहाल नहा के मुझे कुछ सुकून सा महसूस हो रहा है। अच्छा सा कायरा सो रहा है, मैं कहीं भी जा नहीं सकती, यहीं पे इसके पास ही बैठी हुई हूँ। मतलब पानी पीने की इच्छा है तो नल तक भी नहीं जा सकती, सरकारी नल तक, क्योंकि कभी ये उठ जाए। अवनी को बोलती हूँ वो ला के देगी पानी, और गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। चला तो सिद्धि बब्बा मारे ना बनाएंगे, न थे न बनाने की आली उपासना, मेरे सिर की मालिश कर दी आज। कोई कह रहा उपासना सीधी लड़की, कोई कह रहा वो एडा टेढ़ा बोलती है। बता भाई तू क्यों बोलती है ऐसे? मेरे पे बोलना नहीं आता। इसकी भाषा ही ऐसी है भाई, ज़्यादा उसमें मत ना ले करो सीरियसली। और यह है ना काम के मामले में कमजोरी छोरी है, टाइम से नहीं आती। तेरी बुराई करनी पड़ेगी आज। ये अभी थोड़ा लेट आई है, इसको दिक्कत हो रही है कुछ। चलो भाई सर में मालिश करवा लें, फिर करेंगे बात। भी काम नहीं कर रहा, फेल हो रहा। ये मेरा पॉकेट बाहर रखा हुआ था, इसको पर्स को सेप में धर देती हूँ, याद ही नहीं रहा यार। पता नहीं क्या माइंड मेरा हो रहा, खराब सा, काम सा नहीं कर रहा। कपड़ों की तय मैं 7th में, मैं प्राइमरी में। अभी मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए, पर बीच में मेरे पास कोई आ गया तो जिनको मैं वीडियो में नहीं ला सकती, तो मैं उनसे बैठ के ना बात कर रही थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया बैठ के बात करने में। तो मैंने सोचा कि चलो जब कोई घर पे आता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम काम में लग जाएं। तो जो मैंने कपड़े उतारे थे, पता तार पे कीड़ी चढ़ जाती है, लाल चींटी, मतलब जो जिनको चींटी बोलते हैं, लाल चींटी हमारे यहाँ इस पे तार पे चढ़ जाती है और उनसे कपड़ों पे आती है। शायद नीम के पेड़ में बंधा हुआ है इस वजह से, या किस वजह से पता नहीं। मतलब एक कपड़े की तय मुझे बहुत देख के बनानी पड़ती है, कहीं चींटी ना रह जाए, क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं। अरे कहीं भी एक भी चींटी रह गई, धप्पड़ गिर देगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सारे कपड़े देख देख के मैं इनकी तय बना के रख रही हूँ। प्रेस करने का मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। सच में काम का कुछ मतलब इस तरह हो रहा है, मुझे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। मुझे आज एक कमेंट भी आ रहा था कि विटामिन सी की, शायद विटामिन की कमी आ रही है, इस वजह से आपके कंधों में दर्द है। हाँ, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, बुखार से उठी हूँ, काम का प्रेशर ज़्यादा है, अकेली को सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी।
और भाई दूध जो है मोल का है, घर का दूध नहीं है। भाई ये दूध ठीक है, फिर भी भाई चाहे बच्चों को भी तो पहनने को देना पड़ता है। अभी सारे बर्तन उठा के रख दिए, बास्केट में लगा दिए। जो कप वगैरह होते हैं वो जाली में लगा देती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। ये अवनी की जो स्कूल की बोतल थी ये खाली करी, देखो कैसी हालत हो रही है। जब से आई हूँ ना, मैंने कुछ भी बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल थकी थकी हो रही हूँ, हालत डाउन हो रही है। यहाँ भी उनसे दीदी और से बात कर रही थी मैं, यहाँ मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया, तो मैं उनकी आवाज़ भी नहीं मतलब सुनाना चाहती। अभी मैं यहाँ कायरव जो है ना लॉलीपॉप खा रहा था, तो वो यहाँ एक रखा हुआ था, मैं भी ले रही थी कि आ जाओ आप भी खा लो। कायरव को दूंगी मैं, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं चलो खा लेती हूँ। कभी कभी मैं खाती नहीं हूँ ऐसे ये चीज़ें, अब सब छोड़ दी मैंने। मैं है ना जवे बोल रही हूँ, मैं बनाऊँगी आज दूध के जवे। बच्चे बहुत चाह के खाते हैं, चाह के क्या एक बच्चा खाता है कायरव। अवनी जो है उसको नमक मिर्च के पसंद है, कायरव को दूध के। फिर भी मैं थोड़े बहुत अवनी को खिला देती हूँ कि बेटा सब चीज़ों खाने की आदत डालनी चाहिए। तो अभी जो है जवे भून लेते हैं। पेट दूँ जवे खाने, अवनी को पिटू ना, आपके मारा उसने तो पीट दूँ, पीट दूँ अवनी को, पीट दूँ, पिटू ना। मैं भून लिया और इधर गैस पे रख दिया दूध, इसमें उबाल आ जाएगा तब उसके बाद मैं इसमें जवे डाल दूँगी। और अभी यहाँ पर ये जो जवे मैंने भून लिए हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में। इसे ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया था। प्लेट में निकालने के बाद अभी वापस मैंने जो दूध रखा हुआ था दूसरी साइड गैस पे, उसमें मैंने इनको डाल दिया है। उसमें ना हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए थे, इनको सारों को डाल दूँगी और चला दूँगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि दूध कम है और जमे ज़्यादा है, और जो बच्चा पेट भर के खाता है उसको पेट भर के तो कम से कम मिलने चाहिए। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो मैंने चीनी का डिब्बा ना जाली में उठा के रख रखा है, क्योंकि स्लिप पे रखती हूँ तो फिर उठाने में दिक्कत होती है, दूसरा फिर चिट्टी वगैरह आती है। तो जाली में सेफ रखा हुआ है। जब उनको चला देते हैं इसमें चीनी डालते हैं। वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए